तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, प्रिंसेस के फादर योंगचैन सिटी वापस आ चुके थे और वो फैंग से उसके बारे में पूछते हैं कि वो कौन है और कहां से आया है। फैंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो उनको क्या बताए और वो इस बात से काफी डरने लगता है। लेकिन फैंग को डरा हुआ देखकर प्रिंसेस फैंग को बता देती है कि असल में ये सब एक प्रैंक है। इसके बाद प्रिंसेस अपने फादर से पूछते हैं कि आप यहाँ अचानक क्यों आए हैं। तो मास्टर प्रिंसेस को बताते हैं कि मियाओ फैमिली चाहती है कि ये शादी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो मास्टर शादी के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि क्या हम अंकल क्वीन के पास नहीं जा सकते। अंकल क्वीन ग्रैंड प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो कहेंगे तो मियाओ फैमिली को पीछे हटना पड़ेगा। तो मास्टर प्रिंसेस को बताते हैं कि लॉर्ड क्वीन 2 महीनों से गायब हैं और अभी उनकी कोई खबर नहीं है। मियाओ फैमिली इसी बात का एडवांटेज उठा रही है। अभी हमारे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हें आगे की स्टडी के लिए अकेडमी भेज दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारे जाने की सारी तैयारी कर दी है, तुम कल सुबह निकलोगी। और मास्टर फैंग से कहते हैं कि प्रिंसेस के जाने के बाद तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम चाहो तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर फैंग काफी उदास हो जाता है क्योंकि अब फैंग और प्रिंसेस को अलग होना पड़ेगा। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैंग फैमिली को देखते हैं, जहां टैंग हाउ अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ टैंग के पास आता है और वो टैंग को बताता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो ये सुनकर टैंग अपनी प्रैक्टिस रोकता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांगजी टैंग हाउ के छोटे भाई को लेकर आता है। टैंग के हाथ में वही पोस्टर होता है जो कि पूरी सिटी में लगा हुआ था। असल में ये सारी खबर योंगचैन सिटी में टैंग ने फैलाई थी और इसीलिए जिंगजियान ने टैंग को पकड़ लिया था। जिंगजियान टैंग के पास आकर उसको वो पोस्टर दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे भाई ने इस पोस्टर को पूरी योंगचैन सिटी में लगाया है। वो टैन हाउ को बताता है कि अच्छा यही होगा कि आपकी फैमिली हमारे सामने सरेंडर कर दे। आपके भाई की वजह से पूरी योंगचैन सिटी में मियाओ फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है और मास्टर चैंगजी आपको इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। 2 दिन बाद यहाँ मास्टर चैंगजी का एक मैसेंजर आएगा जो कि आपको पनिशमेंट के बारे में बताएगा और अगर आप उस पनिशमेंट को मानने से इनकार करती हैं तो मियाओ फैमिली आपकी फैमिली के खिलाफ एक सख्त कदम उठाएगी, जिसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आप खुद होंगे। टैन हाउ जियांगजी से कहता है कि मैं उसका इंतजार करूंगा। तो जियांगजी टैन हाउ को ग्रीट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। जियांगजी के जाने के बाद टैन डरते हुए अपने भाई से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता और टैन हाउ भी उससे कुछ नहीं बोलता। टैन हाउ उसको पीछे करके वापस अपनी प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है और तभी टैन बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो हमारी फैमिली के लिए किया था। तो टैन हाउ उसको एक लकड़ी की सॉर्ड देता है और वो कहता है कि हम दोनों को एक साथ प्रैक्टिस किए हुए काफी टाइम हो गया, चलो हम लोग आज दोबारा से एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने अपनी स्वॉर्डमैनशिप में कितना इम्प्रूवमेंट किया है। इसके बाद टैन हाउ टैन पर अटैक करता है तो इससे टैन काफी डर जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैं गलत था। वो बोलता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन टैन हाउ उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उस पर लगातार अटैक करता है। टैन बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी फैमिली के लिए किया था। चैंगजी ने हमेशा ही हमारी फैमिली को अपने आप से नीचा समझा है। वो कहता है कि मुझे लगा था जब उसकी रेपुटेशन खराब होगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए मैंने ये सब किया था। वो बोलता है कि आप मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तभी टैन के हाथ से उसकी शॉट छूट जाती है तो टैन हाउ टैन पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। टैन हाउ उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम मेरे भाई हो लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। टैन हाउ को इतना गुस्से में देखकर टैन काफी डर जाता है और वो रोने लगता है। टैन को रोता देख टैन हाउ रुक जाता है और वो कहता है कि यहाँ से जाओ। टैन उठता है और वो दर्द में कराहता हुआ वहाँ से जाने लगता है। टैन को दर्द में देखकर टैन हाउ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, आखिरकार तुम मेरे इकलौते भाई हो। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मियाओ फैमिली की तरफ से एक मैसेंजर आया होता है। वो मैसेंजर टैन हाउ फैमिली को एक फरमान पढ़कर सुनाता है। उस फरमान में लिखा था कि टैन हाउ फैमिली के बेटे को बारबेरियन में सोल्जर लीडर के रूप में चुना गया है, जो कि दुश्मनों के काफी करीब है। उसको सभी सोल्जर्स को लीड करना है और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी है। जनरल बताता है कि वहाँ पर 1000 सोल्जर्स है जिनको आपको लीड करना है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप में से टैन हाउ फैमिली का बेटा कौन है, वो जो कोई भी है प्लीज सामने आओ। इस फरमान को सुनकर टैन को चैंगजी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है कि वहाँ जाना तो बिल्कुल मौत के मुंह में जाने के बराबर है, उसने जानबूझकर इस तरह का फरमान भिजवाया है। तभी टैन हाउ अपना सर उठाता है और वो कहता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। इसके बाद जनरल टैन हाउ के हाथ में उस फरमान को दे देते हैं। ये देखकर टैन अपने भाई से बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन टैन हाउ उसकी बात नहीं सुनता। वो खड़ा होता है और कहता है मैं टैन हाउ फैमिली को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब तुम अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे और अब आगे कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद टैन हाउ उन सभी सोल्जर्स के साथ जाने लगता है, लेकिन तभी टैन उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। टैन बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। टैन हाउ को रोकने के लिए रोने लगता है, लेकिन इस बार टैन हाउ नहीं रुकता। वो टैन से अपने हाथ को छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। टैन हाउ को जाता हुआ देखकर टैन काफी रोता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। इसके बाद हमारा व्यू मिस जोई पर जाता है। वो भी टैन हाउ को जाता हुआ देखती है और वो बोलती है कि मास्टर टैन
फैन सच में एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। मिस जोई बोलती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन आप मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे थे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस का सामान गाड़ी में रखा जा रहा था। तभी दो सोल्जर्स एक बहुत ही बड़ा बक्सा गाड़ी में रख रहे थे जो कि काफी भारी था और उसको उठाने में भी उन लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो उस बक्से को सही से रख देते हैं। इसके बाद जनरल बोलते हैं कि हम लोग जाने के लिए तैयार है, तो प्रिंसेस मास्टर को अलविदा कहती हैं। तो मास्टर लिली से बोलते हैं कि प्रिंसेस का ख्याल रखना और अगर तुमको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे खत में बता सकती हो। इसके बाद मास्टर इधर उधर देखते हैं और वो कहते हैं कि फैंग कहाँ पर है, तुम जा रही हो, क्या वो तुमको अलविदा नहीं कहेगा? तो ये सुनकर प्रिंसेस मास्टर से कहती है कि फैंग लिली के घर पर गया है। दरअसल लिली ने फैंग से हेल्प मांगी थी, जिसके लिए फैंग उसके घर पर गया है और वो इसके बाद लिली को आगे कर देती है। लिली मास्टर के सामने काफी डर रही थी क्योंकि वो मास्टर के सामने झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन तभी प्रिंसेस लिली को इशारा करती है तो लिली को मास्टर के सामने झूठ बोलना पड़ता है। लिली बोलती है कि जल्द ही मेरी माँ की शादी है और फैंग उसी की तैयारियां कर रहा है, उसको वहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो 4-5 दिनों में वापस आ जाएगा। अब इतना अजीब सा बहाना देने के बाद लिली को काफी अजीब लगता है और वो मास्टर के सामने कुछ और बोल पाती उससे पहले ही प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है। प्रिंसेस दोबारा से मास्टर को अलविदा कहती है और वो कहती है कि मैं आपको लेटर लिखती रहूंगी। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा व्यू फिर से मास्टर पर जाता है। मास्टर लिली के बहाने के बारे में सोचकर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है फैंग इन्हीं लोगों के साथ है। इसके बाद मास्टर सोचते हैं कि प्रिंसेस एकेडमी में बिल्कुल सेफ रहेंगी, मुझे उनके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग योंगचन सिटी से काफी दूर आ चुके थे। जनरल सभी को रास्ते में रोकते हैं, जिसके बाद वो उस बड़े बॉक्स के पास जाते हैं और फैंग से बोलते हैं कि अब तुम बाहर आ सकते हो और तभी हम देखते हैं कि उस बड़े बॉक्स के अंदर फैंग छुपा हुआ था। इसके बाद हमारा व्यू लिली पर जाता है जो कि मास्टर से झूठ बोलने की वजह से रो रही थी। प्रिंसेस लिली को शांत करती हैं और वो कहती हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने कोई बड़ा झूठ नहीं बोला है। तो इसके बाद हम लिली को देखते हैं जिसका चेहरा बहुत ही मासूम लगता है। वो बोलती है कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, पर आप हर बार मुझे झूठ बोलने के लिए फोर्स करती हैं। और तभी फैंग वहाँ आता है। फैंग को देखकर लिली शांत हो जाती है। इसके बाद जनरल फैंग को एक एक्स्ट्रा घोड़ा देते हैं। लिली प्रिंसेस से बोलती है कि अगर मास्टर को पता चल गया कि फैंग हमारे साथ है तो क्या होगा? तो प्रिंसेस कहती है कि कुछ नहीं होगा, फैंग यहाँ मेरे लिए आया है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। फैंग ने मेरे लिए चैंगसी के साथ फाइट करके अपनी जान को खतरे में डाला, इससे ये साबित होता है कि फैंग मेरे लिए काफी वफादार है। और वैसे भी वहाँ पर चैंगसी ने दोबारा फैंग के साथ कुछ किया तो फादर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर लिली प्रिंसेस से बोलती है कि आप तो फैंग की बहुत ज्यादा चिंता करती हैं। तो प्रिंसेस बोलती है कि मैंने अपने रूप बर्व को खो दिया, लेकिन मैं फैंग को कभी नहीं खोऊंगी। इसके बाद हमारा व्यू फैंग पर जाता है। फैंग गाना गाते हुए सफर को एंजॉय कर रहा था और तभी वो जनरल से बोलता है कि चलो हम लोग चेक करते हैं कि हम में से कौन ज्यादा तेज है। फैंग जनरल के साथ रेस लगाने लगता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।